कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर अब डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस नेता को घेरा है। उन्होंने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और भारत के खिलाफ बात करते हैं, ये देशद्रोह है। ये देश के साथ बेईमानी और गद्दारी है। देश की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। ये भारत की हार बोलने वाले ये पाकिस्तान की जीत चाहते हैं क्या? पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, भारत के खिलाफ बात करते हैं। ये काय के भारतीय है, ये काय की देशभक्ति है, ये काय की राष्ट्रभक्ति है? ये तो देशद्रोह है, ये देश से गद्दारी है, देश से बेईमानी है। और इसलिए ऐसे वक्तव्य करने वालों का मैं जाहिर निषेध करता हूं। इसके साथ ही कांग्रेस के राहुल गांधी अनेकों बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका हिसाब पूछते हैं, कितने ड्रोन गए, कितने विमान गए, कितना नुकसान हुआ। अरे पाकिस्तान के खिलाफ जो देश के लश्करों ने जो कार्रवाई की है, आतंकी अड्डों को उद्ध्वस्त किया है, कोई भी सिविलियन को तकलीफ नहीं हुआ है, प्रिसाइज अटैक किया है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसका गर्व पूरे देशवासियों को है। और इनको पाकिस्तान का गर्व है। देश एक घंटा देश की हार हो गई, ऐसे बोलने वालों को जनता उनको सबक सिखाएगी। और जो वो मोदी जी के बारे में बोलते हैं कि कब्र खोदेंगे, तो उनकी कब्र ये देश की जनता खुद ब खुद खोदेगी। अभी लोकसभा में और आए हुए चुनाव में तो उन्होंने देखा है। आगे भी मैं इस बार चुनाव की राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन देश के बारे में जो लश्कर और देश के जवानों के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई गलत बात करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब इस देश की 140 करोड़ जनता दिए बिना नहीं रहेगी। और ये पूरी तरह पाकिस्तान का गुण गाना और भारत को हारता हुआ बताना, ये देशद्रोह है, देश से गद्दारी है, देश से बेईमानी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान ने मंगलवार यानी 16 दिसंबर को विवादित बयान देते हुए कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन हमें पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि 7 मई को हुई आधे घंटे की हवाई मुठभेड़ में हम पूरी तरह पराजित हुए, चाहे लोग इसे स्वीकार करें या ना करें। भारतीय विमानों को मार गिराया गया, वायुसेना पूरी तरह ग्राउंडेड कर दी गई थी। बयान के बाद मचे बवाल के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने माफी मांगने से इनकार कर दिया कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और सेना का अपमान है। आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे कि आप? मैं बाद में आराम से बात करूंगा, अभी आराम से बात करेंगे। तो आपको जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, सवाल नहीं उठता। मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी का मांगू, लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसे ही चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? अरे आउट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, माय राइट टू आस्क क्वेश्चंस। अभी ये मत लो यार। अच्छा ठीक, बिल्कुल मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। हालांकि संजय राउत जैसे नेता चौहान के समर्थन में भी आ गए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से शुरू किया और जिस तरह से रोका गया, वो एक रहस्य है। हमारी फौज, राजनाथ सिंह बोल रहे थे अब कराची तक जा रही है, इस्लामाबाद जीत रहे हैं, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोन किया और आपने पूरी ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया। ये जनता के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है। ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, पहलगाम का बदला पूरा नहीं हुआ है। अब पृथ्वीराज चौहान जी जो बोल रहे हैं उनकी जानकारी होगी, मैं ये देश की भावना बता रहा हूँ। 19 तारीख को उन्होंने कहा है कि 19 तारीख को एक नया जो है इन्फॉर्मेशन बाहर आएगा, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन बाहर आएगा, भूकंप होगा या और कुछ होगा, वो 19 तारीख को पता चला। लेकिन ये सही है कि पूरे विश्व में चर्चा है। अमेरिका से तो भूकंप होगा, उसका केंद्र बिंदु अमेरिका है, वहां से ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आने वाली है जिसका धक्का भारत की राजनीति में लगेगा। ये सच है। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे
सामने आ रही है वो बहुत ही, बोलते हैं ना, बहुत ही धक्कादायक है। नेशनल हेराल्ड केस में सर जो कांग्रेस के खिलाफ केस दाखिल किया था ईडी, तो हमारे बारे में क्या वही हो गया ना? आपके ऊपर भी इसी तरीके से केस जो है वो लगाया गया था और उसके बाद आपको भी जो है बरी कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के इस केस? देखिए, ईडी सीबीआई का जिस तरह से राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है गलत है। मैं उस न्यायालय का बहुत आभारी हूँ। लेकिन गिरिराज सिंह ने इस बयान के लिए चौहान को आड़े हाथों लिया है। देखिए उन्होंने क्या कहा पृथ्वीराज चौहान के विवादित बयान पर। कौन क्या कह रहा है ये उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। पहली बार नहीं कि लोग इस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं। मैं सीधा कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई हो, चाहे वो नकली हो चाहे ओरिजिनल हो, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।